मल्टीपल लोकेशंस में हो, अगर आप एक स्टेट में हो तो मल्टीपल सिटीज में कहाँ कहाँ क्या क्या बेच रहे हो. Okay. सो बोथ एट अ पैन इंडिया एंड एट अ सिटी और एट अ स्टेट लेवल यू गेट टू सी हाउ यू आर सेलिंग. तो अभी ये रेडियो बटन यूनिट सोल्ड पे है, तो यहाँ पे Okay. डेली सेल्स का ग्राफ आ रहा है ग्राफ आ और रहा यहाँ है. पे आपका ओवरऑल नंबर आ रहा है. और अगर मैं मार्केट शेयर पे सिलेक्ट करूं तो पूरा ग्राफ अब मार्केट शेयर पे हो गया है. मार्केट शेयर इज बेसिकली रेवेन्यू शेयर दैट यू हैव इन दैट ब्रांड कैट कॉम्बो. ओके. ठीक है. तो अगर हम टी पे देख रहे हैं तो न्यूमरेटर में आपकी ओवरऑल चाय में कितनी सेल हो रही है और डिनोमिनेटर में जितनी भी चाय हैं उनकी कितनी सेल हो रही है. दैट इज हाउ मार्केट शेयर इज कैलकुलेटेड. तो Okay. रेवेन्यू शेयर ऑफ ओवरऑल टी Okay. सेल्स. लेकिन अगर आप ग्रीन एंड फ्लेवर्ड ले रहे हैं या अगर आप मैंने चैट में दूसरी चीज भी कुछ डाली थी, एक सेकेंड. ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड लीफ एंड डैश टी. हाँ करेक्ट. तो अगर सपोज ग्रीन टी पे आएगा सारा कुछ कैलकुलेशन. ठीक है. क्योंकि फ्लेवर टी में और चीजें भी होती है तो वो सारे ब्रांड्स का डेटा पे मार्केट शेयर कैलकुलेट होगा. तो ये पहला सेक्शन है. आप सारा डेटा जो है इसमें बाई वीकली अपडेट हो जाता है. कुछ मेट्रिक्स हम लोग वीकली अपडेट करते हैं, जैसे Okay. कि मार्केट शेयर वीकली आ जाता है, प्रोडक्ट सेल्स वीकली आ जाता है, बट मोस्टली ज्यादातर मेट्रिक्स बाई वीकली अपडेट होते हैं. Okay. एंड सारा डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो. वंस यू परचेज डेटा विल ऑलवेज बी ऑन द टूल. सो सपोज आपने जुलाई से लेके दिसंबर का डेटा खरीद लिया तो आपका डेटा हमेशा रहेगा ऑन द टूल. आप कभी भी आके एक्सेस कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट, बट आप एग्जैक्ट मंथ्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे. तो ऐसा नहीं है आपने दिसंबर में डेटा खरीदा है तो जैन का भी आने लग जाएगा. आपको जैन का भी लेना पड़ेगा टू बी एबल टू सी गोइंग Okay. फॉरवर्ड. So it is a monthly subscription type. हाँ, इट इज बेसिकली पर ब्रांड कैट कॉम्बो पर मंथ ऑफ डेटा अनलॉक. Okay. सब्सक्रिप्शन इज एन इनकरेक्ट वर्ड, क्योंकि लोग बोलते हैं मेरा सब्सक्रिप्शन है तो अनलिमिटेड डेटा मिलना चाहिए, तो वो नहीं होता है. मंथ ऑफ Okay. अनलॉक होता है. अच्छा, मतलब मैं जनवरी का डेटा लिया, जनवरी एंड हो गया, तो फरवरी में अगर जनवरी का डेटा हम डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते नहीं, हैं. वो आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, बट सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मैं नेटफ्लिक्स का कोई भी शो देख सकती हूँ. राइट राइट. लोगों को ये मानना होता है कि मैंने अगर दिसंबर में सब्सक्रिप्शन लिया है तो मैं किसी भी मंथ का डेटा निकाल सकती हूँ. वो नहीं है. वो नहीं है. दिसंबर का अगर आपने खरीदा तो सिर्फ दिसंबर का डेटा रहेगा. मतलब वो हमेशा रहेगा आपके टूल पे. जिस महीने से स्टार्ट दिसंबर खत्म करेंगे होने के उस बाद महीने भी से. रहेगा. गॉट Sorry? इट. मतलब जिस महीने से स्टार्ट करूंगा उसी महीने से. उसी महीने का होगा. तो पर मंथ का चार्ज है. सब्सक्रिप्शन थोड़ा गलत टर्म है, लोग कंफ्यूज होते हैं. हाँ, गॉट इट गॉट इट ठीक है? गॉट इट. तो फिर है कि भाई आपके थोड़े ब्रांड मैट्रिक्स है. ये सारा चीज हमने एक्सप्लेन भी किया है. मतलब कितनी ब्रांडेड सर्चेस हो रही हैं, आपके ब्रांड के नाम से लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो उसकी इंडेक्सेशन है ये. शेयर ऑफ वॉइसेस, अगर बेसिकली कैटेगरी टी कैटेगरी का अगर हम डेटा देख रहे हैं तो टी कैटेगरी में कितने इंप्रेशंस आए सारे प्रोडक्ट के मिला के, उसमें आपके ब्रांड के कितने इंप्रेशंस आए. तो योर शेयर विद इन द ओवरऑल इंप्रेशंस दैट आर गार्नर्ड बाय द कैटेगरी. राइट. तो इसलिए ब्रांड कैटेगरी बहुत यूजफुल है और जरूरी है. ओके. ठीक है. हाँ. फिर अगर आपके 4-5 एसक्यूज हैं, आपके एसक्यूज को हमने एक 2x2 मैट्रिक्स में डाल दिया है, जिसमें है हाई एटीसी, लो एटीसी, लो एसओवी, हाई एसओवी. तो आपके प्रोडक्ट्स कहाँ बैठे हैं. तो अगर आपके प्रोडक्ट्स यहाँ बैठे हैं हाई एसओवी हाई एटीसी, मतलब ये आपके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. कोई प्रोडक्ट है जो लो एसओवी लो एटीसी में, तो मतलब ये ना दिख रहा है ना लोग ऐड कर रहे हैं कार्ट पे. कुछ ऐसा है जो हाई एटीसी है बट लो एसओवी है, तो उस पे आप थोड़ा इंप्रेशंस बढ़ा के और सेल ला सकते हो. तो इट जस्ट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दैट. फिर ये वाले मैट्रिक्स क्या है. ये वाले मैट्रिक्स बेसिकली आपको बताते हैं कैटेगरी की पेनिट्रेशन कितनी है. कैटेगरी पेनिट्रेशन एट अ यूजर लेवल. तो अगर ब्लिंकिट में 31 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, कैटेगरी कितने पेनिट्रेट करते हैं. तो टी खरीदने वाले कितने परसेंटेज हैं, एंड विद इन दैट टी आपकी ब्रांड के खरीदने वाले कितने परसेंटेज हैं. तो ये यूजर लेवल पेनिट्रेशन है. ठीक है. फिर न्यू यूजर ग्रोथ है. ये इंडेक्सेशन ग्राफ है. ये बेसिकली दिखा रहा है कि आपके न्यू यूजर्स वीक ऑन वीक कितने बढ़े. तो पहले हफ्ते में हमने इंडेक्सेशन 100 किया है और सपोज 100 से 98 हो गया, मतलब आपने इस हफ्ते मतलब 100 से 98 हुआ है. तो थोड़े कम नए कस्टमर्स अक्वायर करें कंपेयर टू द फर्स्ट वीक. तो ऐसे करके आप ग्राफ समझ सकते हो. जैसे इस हफ्ते में हो सकता है आपने 10% ज्यादा 11% ज्यादा अक्वायर करें. राइट. तो दिस इज एंड जो ऊपर वाला ग्राफ है जो 1000 वाला है, कैटेगरी के नंबर को भी हमने ब्रांड के नंबर से इंडेक्स किया है. तो अगर आपका इंडेक्स नंबर 100 है और कैटेगरी का 1000 है
मतलब कैटेगरी 10 गुना नए कस्टमर्स ऐड कर रही है। Got it. चाय का अगर हम देख रहे हैं तो चाय के 10 गुना ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, बाकी ब्रांड सब सारी ब्रांड्स मिला के, और उसमें से आपके 100 आ रहे हैं, मतलब यू आर 10% ऑफ कैटेगरीज न्यू यूजर एक्विजिशन नंबर। देन ऐसे ग्राफ देखते लोगे तो आपको समझ आ जाएगा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, फिर कस्टमर रिटेंशन है, आप कितने कस्टमर्स रिटेन कर पा रहे हो, कैटेगरी कितने कस्टमर्स रिटेन कर पा रही है, आइडियली कैटेगरी के नंबर के आसपास होना चाहिए। फिर कस्टमर मिक्स है, नए कस्टमर पुराने कस्टमर्स कितने हैं, नए कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट खरीद के कन्वर्ट हुए हैं, तो आपको अपनी ओवरऑल सेल्स पता होगी बट नए कस्टमर्स की सेल नहीं पता होगी, तो हो सकता है कुछ ऐसे एसक्यूज नए कस्टमर्स खरीद रहे हैं राइट जो आपकी जिससे वो कन्वर्ट हो रहे हैं। आपके कस्टमर्स अगर आपकी ब्रांड खरीद रहे हैं and say some of them are also buying competitor brands, so on an average how much are they spending on the category, and उस कैटेगरी के खर्च में सपोज टी है तो आप पे कितना खर्च कर रहे हैं, और अगर सपोज कंपटीशन की चाय भी खरीद रहे हैं तो उस पे कितना खर्च रहे हैं, तो आपको वॉलेट शेयर ऑफ स्पेंड बेसिकली समझ जाएगा वीक ऑन वीक। देन देयर इज मार्केट बास्केट, आप जिस कार्ट में आपके प्रोडक्ट खरीदे उसमें और क्या क्या है, ठीक है। देन अल्टरनेट परचेजेस, बेसिकली अगर कोई आपकी प्रोडक्ट देख के दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो खरीद रहा है, या आपको ऐड टू कार्ट करके दूसरा का खरीदा, तो विद इन अ 24 आवर विंडो वो कौन सा ब्रांड है तो वो आ जाएगा। फिर आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा सर्चेस क्या हो रही हैं, टॉप सर्चेस क्या हैं, कितनी आ रही हैं, क्या वो ब्रांडेड है, जेनेरिक है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा जाता है जब वो सर्च होती है, और आपकी रैंक क्या आती है उस पे मोस्ट। अगर आप सर्च एड्स चलाते हो तो बेसिकली सर्च एड्स में कितने नए यूजर्स आपने एक्वायर करे फ्रॉम रनिंग एड्स। तो ये है मोटा मोटी, मतलब आप पीपीटी देखोगे आराम से पढ़ोगे। एक चीज जो ये था कि हम लोग का जो सिटी वाइज कितना एक्सपेंस हो रहा है वो मिल सकते हैं एड में। सिटी वाइज एक्सपेंस मतलब जो एड में हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज वी आर स्पेंडिंग डेली 5000 और मंथली 1.5 लाख फॉर एग्जांपल, सो कौन सा सिटी में कितना एक्सपेंस हुआ है वो ये तो आप एक्चुअली आप सेटअप कर सकते हो ना, आप कर सकते हो कि मेरे पास अगर 1.5 लाख रुपए हैं, मैं 50-50 करके 2 सब कैंपेन चला सकता हूँ। ये टूल एड्स को परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं है, ये टूल ब्रांड हेल्थ के लिए है। जो आप बोल रहे हो, अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो तो आप 2-3 सब कैंपेन्स बना के कर सकते हो, मतलब आप बना सकते हो दिल्ली एनसीआर, दूसरा सिटी का, और बजट उसमें डिफाइन कर सकते हो। राइट, फाइन। सो उसके लिए हमको मतलब सिटी वाइज और या स्टेट वाइज लगा के तो वो सारा कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप टारगेटिंग वही लगा दो ना। तो सी इस टूल का पर्पस एड्स पे डीप डाइव करना नहीं है, तो आई वांट टू क्लैरिफाई दैट। ये बेसिकली बता रहा है शेयर कितना है, नए कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, यूजर पेनिट्रेशन कितने में बैठा है, रिटेंशन है कि नहीं है, that it will make easier to take decisions, means where I will expand and all that। और आप ओवरऑल चीजें समझ सकते हो थोड़ा कि क्या क्या चीजें करके आप ग्रोथ ला सकते हो। राइट। सो बट हम लोग का क्या है, एक है कि आप बोल रहे हैं कि 3 कैटेगरी है ना, ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड लीफ एंड डार्क टी, तो तीनों के लिए मुझे 5 दिख रहे हैं सिस्टम में, 5 तो आई सी वही मैंने आपको भेजा है। एक तो गिफ्ट बॉक्स अभी लॉन्च किए हैं। सॉरी, क्या लॉन्च किया? गिफ्ट बॉक्स, मतलब टी गिफ्ट सेट, तो वो इग्नोर कर लीजिए। मतलब इवन इफ आई डोंट सी दैट, मैं चैट एक बार फिर से देख लेती हूँ। आपका ग्रीन एंड फ्लेवर्ड है और आपका टी है, ठीक है, टी रेगुलर वाला टी है। तो आप एक्चुअली अगर डीपर जाओगे तो 3 लेवल्स पे हो, और अगर ब्रॉडली देखना चाहते हो तो 2 ही है, 2 लेवल्स पे हो। सो 2 लेवल्स के लिए अलग-अलग चाहिए। आपका बिजनेस अभी कितना बड़ा है ब्लिंकिट में? हाउ बिग आर यू एट ब्लिंकिट? वी हैव 6 SKU which is in level 3 and 4. I think 3 SKU in level 4 Pan India is going, and 3 SKU in level 3. So and almost doing in Pan India. So and right now we are only 6-7 months old brand. So understood. सही है। So see, जो what I'll suggest is पहले आप अपनी बेसिक्स सप्लाई वगैरह वाली चीजें देख लीजिए। This is just to see कि मैं अब कहाँ कैसे और ग्रो कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मेरा वीकनेस है। एड्स की डीप डाइव के लिए आई डोंट थिंक यू शुड बाय एनी टूल, उसको तो आप सेटअप करके बहुत आसान है। नहीं, उसको ये थोड़े ब्रॉडर लेवल प्रॉब्लम्स आंसर करने के लिए है। हाँ। नहीं, इसमें ना क्या था कि नहीं, हम लोग का ब्लिंकिट में जब डेटा डाउनलोड करता था तो उसमें ओवरऑल एक डेटा मिल जाता है, लेकिन ये जो अब इनसाइट दिखा रहे हैं ना, ये सारा चीज़ सब चीज़ नहीं मिलता है वहाँ पे।
तो वो शेयर डेटा का क्या है, वो तो सब लोग बोलेंगे मुझे और डेटा दो और डेटा दो, तो ये थोड़ा हमने स्पेसिफिक प्राइस इसीलिए रखा है क्योंकि थोड़े से डिटेल मेट्रिक्स हैं जहाँ So- आप थोड़े डिसेंट लेवल पे भी पहुंच गए हो और हाँ। आपको पता है कि आप डेटा देके और ग्रो कैसे कर सकते हो, तो सो इट इज मेंट फॉर दैट पर्पस टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, और इसमें लास्ट डे पार्टिंग का कुछ डेटा मिलता है क्या, मतलब कौन सा टाइम पे, किसका? मतलब डे पार्टिंग का मतलब कौन सा टाइम पे ज़्यादा ये वाली परचेज? चीज हम ऐड करने वाले हैं, अभी नहीं है लाइव इस पे। अच्छा, अभी नहीं है ना। हम्म। तो वही वही एक चीज़ था कि कौन सा टाइम पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि बट इस वो आप वो वाली चीज भी कर सकते हो ना सेटअप, एटलीस्ट एड सेटअप में तो अभी चला सकते हो उसके लिए, तभी मैं कह रही हूँ आपके जो भी हाँ हाँ सवाल है ना जो आप पूछ रहे हो मुझे हाँ हाँ, राजकुमार, ना, आई माय गॉट सजेशन इट। इज, हाँ, माय अरे, सजेशन इज सेट इट अप, यू डोंट नीड एन इनसाइट्स पोर्टल टू आंसर दैट, वो तो आप अभी कर सकते हो कि यार मेरे पास 1.5 लाख ही है खर्च करने को, मैं ऐसे शहरों में डिवाइड कर दूं, और उसमें भी मैं अभी ये करता हूँ कि सपोज चाय सुबह ही लोग खरीदते हैं, ऐसा ज्यूम कर लेते हैं, सही है नहीं है पता नहीं, तो मैंने 60% बजट मॉर्निंग का डाला, 40% इवनिंग का, और फिर देखो यूटिलाइजेशन, उसमें यूटिलाइजेशन तो आ जाती है बजट यूटिलाइजेशन, तो आपको अगर दिख रहा है कि पैसे बच रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा और ट्वीक करिए, या अच्छा, फिर अगर जल्दी खत्म हो रहे हैं तो और ट्वीक करिए। ना आई थिंक उसमें दैट इज अ जब बेटर वे। कैंपेन जब क्रिएट करते हैं उसमें तो वो टाइम पे नहीं आता है, मतलब हमको मैनुअली स्विच ऑफ स्विच ऑन करना पड़ेगा बेसिकली। आई थिंक वो भी ट्रांजिशन होके धीरे धीरे आ जाएगा, हाँ, तो आ इट्स गोना जाएगा बी धीरे धीरे, इट विल दे विल डेवलप करेक्ट फ्रॉम बैक एंड। करेक्ट। सो तो मैं इसके वही कह रही हूँ कि इसमें मतलब देखिए ना, दिस इज नॉट अ चीप प्रोडक्ट, आपको 1.5 लाख एटलीस्ट खर्चना ही होगा। नहीं, माय हाँ, सजेशन इज डू दोस मैनुअल चेक्स, एंड तब तक हमारा टूल और बेटर हो जाएगा, बेटर हो आपकी भी जाएगा, ग्रोथ आ राइट जाएगी, फिर राइट। इट विल मेक सेंस टू स्पेंड दिस मच। ओके, गॉट इट। और ठीक ये है, इनसेट का एक्सपेंस कितना है जस्ट? मैंने वही आपको बताया 25,000 फॉर वन। वन ब्रांड कैट कॉम्बो, ओके एंड 6 महीने का मिनिमम परचेज करना होता है, तो वो 25,000 इंटू 6, 1.5 लाख का खर्चा है। ओके ओके ओके। So right now I think it will be very high for us, but we need एग्जैक्टली वो मुझे आपकी बात सुन के ही लग रहा था, इसीलिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ। नहीं, ठीक एज है। यू ग्रो एंड बड़े होते जा रहे हो फिर तो ऑफकोर्स आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना होगा यार रिटेंशन प्रॉब्लम है, यूजर एक्विजिशन प्रॉब्लम है, राइट राइट। एटसेट्रा एटसेट्रा, बट राइट नाउ आई फील इट्स लिटिल एडवांस्ड फॉर यू ऑल। बट इट्स गुड कि इनसाइड मतलब ओवरऑल आइडिया हमको मिल गया। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट थैंक यू सो मच। एक बार थोड़ा सा और थोड़ा ग्रोथ और थोड़ा ये हो जाएगा तो जी जी जी, देन वी कैन टेक दिस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस मेक सेंस ओके मेक सेंस। ठीक है जी, ओके ओके, ओके, ऑल राइट थैंक यू जी, सो मच। बाय, जी जी जी, बाय।